ये उन लोगों का वर्ग है, ठीक, जो यहाँ आए भारत में रहे अंग्रेज लोग आजादी से पहले, और जितना भी समय वो यहाँ रहे, यहाँ आकर के उन्होंने जो कुछ लिखा वो सारा वर्ग किसमें आया, एंग्लो इंडियन लिटरेचर में आया, उसका हिस्सा है। एक और वो शुरुआती जो डिकेड्स था ना, फर्स्ट डिकेड्स या शुरुआत फर्स्ट डिकेड्स या पहले कुछ दशक, पहले कुछ दशक, फर्स्ट डिकेड्स ऑफ इसके 20th सेंचुरी, है ना। तो ये जो पहले कुछ दशक थे किसके, 20वीं सदी के, वो क्या जाने जाते हैं, जाने जाते हैं गोल्डन पीरियड, सुनहरा दौर, इसका सुनहरा दौर, इसका सुनहरा दौर है वो, इसका इसका क्या सुनहरा दौर है एंग्लो इंडियन लिटरेचर का। अब आगे चलो, असल में क्या है, मिक्सचर है, क्या है, मिक्सचर, मिक्सचर है किसका, कल्चर का, इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न, वेस्टर्न कल्चर, इसका हिस्सा है। हाँ, यानी ये दो जब आपस में आए ना, कॉन्टेक्ट हो जाता, अंग्रेज भारत में आए तो भारत में जो पहले से कल्चर चल रहा था और उनका अपना कल्चर लेकर के आए, तो दोनों कल्चर्स का कॉम्बिनेशन ही किस नाम से जाना जाता है, एंग्लो इंडियन लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। यानी उन्होंने भारत को पढ़ा, भारत की संस्कृति को देखा, और इंडिया वालों ने किसको देखा, उनकी संस्कृति को, और इन्होंने क्या सूक्ष्म किया अपनी संस्कृति का, क्या करते थे आगे मजाक बनाते थे, ठीक, बहुत मजाक बनाया उन्होंने अपनी संस्कृति पर, और मजाक मजाक में इन्होंने लिखा भी अपनी संस्कृति को, लेकिन आकर के इन्होंने बहुत कुछ दिया भी है, कुछ बहुत कुछ दिया है भारत को। देन कौन आया भारत में, अंग्रेज लाए, है ना, सब बहुत कुछ दिया है, मतलब ये रखते हैं कि अंग्रेज जो है ना, अंग्रेजों ने भारत को बहुत दिया भी है, लेकिन बहुत कुछ दिया है। तो इन दोनों कल्चर्स का कॉम्बिनेशन किस नाम से जाना जाता है, एंग्लो इंडियन लिटरेचर। अब एंग्लो इंडियन लिटरेचर की अगर बात करें कि फेमस राइटर कौन हुआ है एंग्लो इंडियन लिटरेचर का, ये जो ब्रांच है ना, इसमें सबसे फेमस राइटर कौन हुआ है, तो नंबर 1 का आता है अपने रुडियार्ड किप्लिंग। रुडियार्ड किप्लिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसको बताने के लिए, एंग्लो इंडियन लिटरेचर के वर्ग को बताने के लिए, इन्होंने बुक लिखी है, एक तो कौन सी, द जंगल, कौन सी बुक लिखी, कौन सी बुक लिखी, जंगल बुक, पूरी वो भी वाली है ना, जंगल, और एक और लिखी है इन्होंने किम, किम, समझ गए, क्या है फेमस वर्क है, और ये वर्क कौन सा वर्क कहलाया है, ये वर्क क्या कहलाया, जब ये कौन से राइटर है, एंग्लो इंडियन लिटरेचर का वर्क क्या कहलाया है, एंग्लो इंडियन लिटरेचर का वर्क कहलाया, क्योंकि इन्होंने भारत में रहते हुए लिखा, समझ गए, विद द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और भारत की आजादी के साथ, विद द इंडिपेंडेंस, आजादी कब मिली, 1947, जब अपने को 1947 में आजादी मिली, तो ये शाखा क्या होगी, ये ब्रांच क्या होगी, एक दिस ब्रांच, दिस ब्रांच, ये शाखा क्या होगी, दिस ब्रांच एंडेड, एंडेड क्या होगी, खत्म हो गई, विद, इसके साथ खत्म होगी विद इंडिपेंडेंस, विद इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की आजादी के साथ क्या हुई है, खत्म हो गई। क्यों हुई भारत की आजादी के साथ खत्म, क्या रीजन है, क्योंकि अंग्रेज ही नहीं गए, अंग्रेज क्यों गए थे, चले गए थे, तो हम आजादी से पहले पहले का वर्ग इसमें गिना जाएगा, अंग्रेजों द्वारा निकाला एंग्लो इंडियन लिटरेचर में गिना जाएगा, लेकिन बाद में भले कितना ही लिखा जाए उसे एंग्लो इंडियन लिटरेचर का वर्ग नहीं कह सकते। अब